पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन होने से योग्यता रद्द, पीएम मोदी ने की हौसला अफजाई। सरकारी दफ्तरों और थानों में प्राइवेट व्यक्ति पर सख्त, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सरकारी कार्यालय और थानों में प्राइवेट व्यक्ति कार्यकर्ता मिला तो होगी कार्रवाई, राजस्व से जुड़े विवादों की रोज ही हो समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, परमहंस रामचंद्र दास महाराज अर्पित की पुष्पांजलि, दिगंबर अखाड़ा में किया प्रतिमा का अनावरण। बहराइच के हरिहरपुर रैकवारी गांव में ग्रामीणों ने की चोरों की पिटाई, एक आरोपी की मौत, बाराबंकी से चोरी करने आए थे आरोपी। यूपी लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परमहंस रामचंद्र दास महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही दिगंबर अखाड़ा में रामचंद्र दास महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ कि अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परमहंस रामचंद्र दास महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ दिगंबर अखाड़ा में रामचंद्र दास महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परमहंस रामचंद्र दास महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही दिगंबर अखाड़ा में रामचंद्र दास महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। एटा के दलेलपुर गांव में बारिश की वजह से मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में युवती सहित 3 महिलाएं दब गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो एटा के दलेलपुर गांव में बारिश की वजह से मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में युवती सहित 3 महिलाएं दब गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से, जहां टैंकर ने बाइक सवारों को कुचला है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। डॉकी क्षेत्र के नगला देवहंस की यह घटना बताई जा रही है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां टैंकर ने बाइक सवारों को कुचला है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। डॉकी क्षेत्र के नगला देवहंस की यह घटना बताई जा रही है। टैंकर ने बाइक सवारों को कुचला है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। डॉकी क्षेत्र के नगला देवहंस की यह घटना बताई जा रही है। प्रयागराज जिले के बधवा स्थित लेटे हुए श्री हनुमान जी को मां गंगा ने स्नान करा दिया है। मां गंगा का पानी शाम को मंदिर के गर्भ गुफा में तीव्रता के साथ प्रवेश किया। बागमरी मठ के महंत बलवीर गिरी ने मां गंगा के आगमन पर दूध से अभिषेक कर आरती की। मंदिर में स्नान का स्वरूप देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर पा रहे हैं। मां गंगा का जल स्तर बढ़ने से सुरक्षा के लिहाज से घाटों के चारों तरफ फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। और इतना ही नहीं, मां गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के दुकान डूबने से दुकान कारोबारियों पर भी खासा असर पड़ रहा है। तो प्रयागराज जिले के बधवा स्थित लेटे हुए श्री हनुमान जी को मां गंगा ने स्नान करा दिया है। मां गंगा का पानी शाम को मंदिर के गर्भ गुफा में तीव्रता के साथ प्रवेश किया। बाघमरी मठ के महंत बलवीर गिरी ने मां गंगा के आगमन पर दूध से अभिषेक कर आरती की।
मंदिर में स्नान का स्वरूप देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर पा रहे हैं। तो मां गंगा का जल स्तर बढ़ने से सुरक्षा के लिहाज से घाटों के चारों तरफ फोर्स की तैनाती कर दी गई और इतना ही नहीं, मां गंगा का जल स्तर बढ़ने से आसपास के दुकानें डूबने से दुकान कारोबारियों पर भी खासा असर पड़ रहा है। हमारे यहाँ जब गंगा मैया हनुमान जी महाराज को स्नान कराने आती है तो हम संपूर्ण तरह माता जी का अभिषेक करवा के, माता जी की आरती करवा के, षोडशोपचार करवा के, जिसमें मधु मिश्रित से लेकर दही, शक्कर, दूध सब कुछ मिश्रित रहता है। उसके द्वारा माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, जिसे षोडशोपचार कहा जाता है। माता जी का अभिषेक करके भव्य आरती करते हुए माँ गंगा को हनुमान जी के पास लाया जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि हनुमान जी महाराज को नहलाने गंगा मैया आती, तो हम सभी का यह अधिकार बनता है कि जब गंगा मैया आए तो हम उनका स्वागत करते हुए हनुमान जी का स्नान कराएं। तो ऐसी कामना है हमारी कि हनुमान जी सबका कल्याण करें। लेटे हनुमान जी बधवा हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में, जहां पर गंगा जमुना स्तर का लगातार जो जलस्तर वो लगातार बढ़ रहा है। और उसे में हम बात करें तो जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, मां गंगा ने उनको सुबह ही स्नान करा दिया है। और जो इस मंदिर के जो मठाधीश्वर हैं बलवीर गिरी महाराज जी, उन्होंने सुबह ही दूध से जलाभिषेक किया है मां गंगा मैया का। इसको देखते हुए लगातार जो भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और हर बार की तरीके से इस बार भी मां गंगा ने हनुमान जी को स्नान कराया है। अगर हम प्रशासनिक सुरक्षा की बात करें तो वो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और हम बात कर ले तो जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो टीम है वो पूरी तरह से मौजूद है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट कहेंगे वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की मौजूदगी है। जो बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं या यहाँ तक कि यहाँ से जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और उनके लिए खासा जो है इंतजाम किया गया है, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर्स की व्यवस्था है कि अगर किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत होती है तो यहाँ पर जल पुलिस उनकी सहायता कर। बिजनौर के नांगल सोती गांव में मगरमच्छ घुसने से अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मगरमच्छ गांव की गलियों में घूमता रहा और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। तो बिजनौर के नांगल सोती गांव में मगरमच्छ घुसने से अफरा तफरी मच गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मगरमच्छ गांव की गलियों में घूमता रहा और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। एक लाख का इनामी बदमाश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में बदमाश मारा गया। एसटीएफ ने एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में मारे गए पंकज पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे करीब 40 मामले दर्ज थे। तो आपको बता दें, बीते कई दिनों से आरोपी फरार चल रहा था। तो 1 लाख का इनामी बदमाश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में बदमाश मारा गया। एसटीएफ ने एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे करीब 40 मामले दर्ज हैं। बीते कई दिनों से आरोपी फरार चल रहा था। तो इनामी बदमाश एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में बदमाश मारा गया। तो एसटीएफ ने एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे करीब 40 मामले दर्ज हैं। तो बहराइच में हत्या की आशंका जताते हुए अधेड़ ने शहीद पार्क में खुद को आग लगा ली। घायल अवस्था में अधेड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने भाई और भतीजे से जान को खतरा बताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच में हत्या की आशंका जताते हुए अधेड़ ने शहीद पार्क में खुद को आग लगा ली। घायल अवस्था में अधेड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने भाई और भतीजे से जान को खतरा बताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बहराइच में हत्या की आशंका जताते हुए तो बिजनौर में कार के सामने आवारा सांड के आने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई, साथ ही 4 दोस्तों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। चारों दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि सांड की मौके पर ही मौत हो गई। तो बिजनौर में कार के सामने आवारा सांड आ जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई। तो खबर बिजनौर से है, जहां कार के सामने आवारा सांड आने से हादसा हो गया और इस हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई है, साथ ही 4 दोस्तों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चारों दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि सांड की मौके पर ही मौत हो गई। खबर बिजनौर से है, जहां कार के सामने आवारा सांड के आने से दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई है, साथ ही 4 दोस्तों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 4 दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो जहां पर सभी का इलाज जारी है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि सांड की मौके पर ही मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलिया में पूर्वांचल के किन्नरों का जमावड़ा रहा, जहां किन्नरों ने देश में अमन चैन कायम रहने की कामना को लेकर भृगु मंदिर, बालेश्वर मंदिर सहित मुख्य मंदिरों में घंटा बांधा। किन्नरों का कहना था कि समाज देश की खुशी में ही किन्नर समाज की खुशी है। बलिया में पूर्वांचल के किन्नरों का जमावड़ा रहा, जहां किन्नरों ने देश में अमन चैन कायम रहने की कामना को लेकर भृगु मंदिर, बालेश्वर मंदिर सहित मुख्य मंदिरों में घंटा बांधा। किन्नरों का कहना था कि समाज और देश की खुशी में ही किन्नर समाज की खुशी है। बलिया में पूर्वांचल के किन्नरों का जमावड़ा रहा, जहां किन्नरों ने देश में अमन चैन कायम रहने की कामना को लेकर भृगु मंदिर, बालेश्वर मंदिर सहित मुख्य मंदिरों में घंटा बांधा। किन्नरों का कहना था कि समाज और देश की खुशी में ही किन्नर समाज की खुशी है। मुख्य अतिथि किन्नर समाज है और हमारा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आके हम लोग का हौसला दिए, हौसला बुलंद किए। हमारा बलिया तथा यूपी एवं पूरा भारतवर्ष में बना रहे। लोग अभी शोभा यात्रा करेंगे और भंडारा चल ही रहा है। शोभा यात्रा में भृगु बाबा में पहले घंटा चढ़ाए हैं, पूजन किए हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे बालेश्वर बाबा, गंगेश्वर बाबा, हनुमानगढ़ी, वहाँ पे भी 5 मंदिर पे हम लोग घंटा चढ़ा के देश के और यूपी के और बलिया के अमन चमन के। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ललितपुर में विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हिंदुओं की जानमाल की रक्षा सहित इस मामले को वैश्विक स्तर पर उठाने की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ललितपुर में विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में हिंदुओं की जान माल की रक्षा सहित इस मामले को वैश्विक स्तर पर उठाने की मांग की गई है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ललितपुर में विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में हिंदुओं की जान माल की रक्षा सहित इस मामले को वैश्विक स्तर पर उठाने की मांग की गई है। तो अगली खबर का रुख करेंगे पीलीभीत से, जहां पीलीभीत के पकड़िया नोगमा में जलमग्न खंदक खाते में दर्ज भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कुंदन लाल ने अवैध रूप से इस भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। वहीं न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व टीम ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। खबर पीलीभीत से है, जहां
पीलीभीत के पकड़िया नोगमा में जलमग्न खंदक खाते में दर्ज भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई है और कुंदन लाल ने अवैध रूप से इस भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। वहीं न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व टीम ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। पुलिस को महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की तलाश थी और आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। पुलिस को महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की तलाश थी। वही आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना शिकोहाबाद में एक रेप का मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया तथा उनसे पूछताछ की गई तो कुछ अभियुक्तों का नाम बताया गया। पुलिस पार्टी द्वारा आज उनकी तलाश की जा रही थी तो मैनपुरी रोड से कथरी की तरफ जाने वाले रोड पर स्थित गिरिराज कोल्ड स्टोरेज के पास एक बाइक सवार दिखा। पुलिस पार्टी द्वारा चेक करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी को फायर कर दिया। बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया जिसमें वो घायल हुआ। पूछताछ पर उसने अपना नाम समीर बताया है। तत्काल उसे उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। उसके पास से नाजायज असलहे की बरामदगी की गई है। उसने रेप की घटना को स्वीकार किया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर प्रयागराज से है जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फैसला सुरक्षित जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया गया। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने जनहित याचिका दाखिल की थी। सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान को लेकर आधार बनाया गया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फैसला सुरक्षित जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया गया। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने जनहित याचिका दाखिल की थी। सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान को आधार बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा। पीलीभीत के पहाड़गंज गांव के प्रधान के उपचुनाव हुए और उपचुनाव को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। उपचुनाव में संहिता बेगम और शारजहां प्रधान की उम्मीदवार हैं। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आपको बता दें प्रधान की मौत के बाद उपचुनाव कराए गए। भारी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ है। ग्राम प्रधान के उपचुनाव संपन्न कराए गए और पहाड़गंज ग्राम प्रधान के लिए उपचुनाव हुआ। कुशीनगर के हाटा कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जिसने फीटर ट्रेड में प्रशिक्षण ले रखा था। आईटीआई करने के बाद उसने मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया जहां वह बड़ी कंपनियों का लॉक बनाया करता था। लॉक बनाने के काम में पारंगत युवक जब अपने गांव लौटा तो उसने अपने प्रशिक्षण का प्रयोग चोरी करने में किया और हाटा क्षेत्र में उसने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। उसने बैंक के चेस को भी खोलने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाया जिसके बाद हाटा कोतवाली पुलिस ने उसे महुआरी तुराहे से गिरफ्तार किया और उसके पास से लगभग 5 लाख रुपए के चोरी में प्रयोग होने वाले औजार बरामद किए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जनपद कुशीनगर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है इसमें थाना हाटा की टीम एवं हमारी साइबर सेल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें एक शातिर चोर जो कि बैंक एवं घरों में सेंध लगा के चोरी करता था उसको पकड़ा गया है। इसने कुछ दिन पहले एक घर में और बैंक में भी चोरी करने का प्रयास किया था।
इसके पास से करीब 5 लाख मूल्य की जो प्रॉपर्टी है वो भी बरामद की गई है और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स है चोरी एवं सेंधमारी के लिए वो भी बरामद किया गया है। इस व्यक्ति का नाम देवर्षि पांडे है और एक ये ट्रेंड ITI प्रोफेशनल है। अन्य भी चोरियां इसने की है तो वो भी उसका भी खुलासा किया जाएगा। संभल जिले के सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका पर स्कूल के बच्चों ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बच्चों के अभिभावक शिकायत करने स्कूल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बच्चों का कहना है कि शिक्षिका मध्याह्न भोजन के बाद बर्तन धुलवाती है और ग्राउंड की घास भी कटवाती है। साथ ही बच्चों ने छड़ी से पिटाई का आरोप भी लगाया। शिक्षिका से परेशान अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षक की शिकायत की और विरोध जताया। वहीं शिक्षिका ने सभी आरोपों को निराधार बताया। सर, हम ना टॉयलेट में पानी डालने नहीं गए तो उन्होंने हमको मारा, हाथ ऊपर करके पूरे फील्ड में घुमाया धूप में। मैम गई थी, पूरी क्लास की सफाई करवाती हैं और घास खुचवाती हैं, पन्नी जरवाती हैं, पूरी वो करवाती हैं। वो तो मैं था यहाँ पर था नहीं, इन बच्चों के सामने हुआ है। ये बच्चे वो है, मैं घर पर नहीं था। आपको बताया तो होगा बच्चे ने? हाँ, बच्चे ने बताया था। फिर मैं जो है आया, मैं बोला मैं लड़ाई झगड़ा तो मैं चाहता नहीं हूँ, मगर मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की TC काट के दे दो, मैं अंत पढ़ा सकता हूँ। करेंगे शिकायत? मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैडम से बात करी तो वो जो है उल्टे सुल्टे चलती है, वो मान ही ना रही, अपनी चला रही है वो। ये है आपका जूनियर हाई स्कूल प्रहलादपुर को, नहीं कोई पानी नहीं है। काफी टाइम से है ये दिक्कत, इसीलिए दिक्कत आ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं पानी नहीं है। हाँ, कमियां तो हैं। अब ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए शिकायत कर रहे हैं। बच्चे की पिटाई भी करी है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कमी रही है। आप खुद देख रहे हैं कि हमें रोक सकते हैं? बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए। कभी बच्चे पेट साफ नहीं करते हैं, कभी भी। हम पानी पी रहे होंगे, रख रहे होंगे, सब कुछ बुला लीजिए, हमेशा प्लेट्स कभी साफ नहीं। मेरे संज्ञान ऐसा हो सकता है रसोई एक आई हो तो वो अपनी हेल्प के लिए कभी कभी कह देती है, नहीं हमेशा ऐसा है नहीं। मैं स्पेशली कहती हूँ वो कभी प्लेट। कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी ग्रीन गैस और इंद्रप्रस्थ गैस कनेक्शन धारकों सहित बिजली कनेक्शन धारकों से ठगी करते थे। पकड़े गए आरोपी जामताड़ा के रहने वाले हैं। कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी ग्रीन गैस और इंद्रप्रस्थ गैस कनेक्शन धारकों सहित बिजली कनेक्शन धारकों से ठगी करते थे। वही पकड़े गए आरोपी जामताड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साइबर सेल का कानपुर नगर ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। पीछे हमें बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स मिल रही थी जिसमें ग्रीन गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जो कस्टमर्स हैं उनको कॉल सेंटर से फ़ोन करके उनको APK फाइल डाउनलोड करवा करके उनका जो डेटा है, बैंक रिलेटेड डेटा, वो उनसे ले लिया जा रहा था, स्किम कर लिया जा रहा था और फिर उसके माध्यम से उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जा रहे थे। इसमें जो भी कॉलें जनरेट हुई उन सभी विक्टिम से हमारे साइबर सेल कानपुर ने अपनी तरफ से बात करके उनकी समस्या को जाना और फिर उसमें से एक विक्टिम से मुकदमा यहाँ पंजीकृत कराया गया और उसके बाद जो नंबर्स थे उन पर वर्क किया गया। उनका IMEI नंबर है, उसके ऊपर काम किया गया। इसमें काफ़ी टेक्निकल वर्क हुआ और उसके बाद हम जो मुख्य कॉल सेंटर है जिसमें ये 4 अपराधी थे जो वहाँ से बैठ करके ग्रीन गैस लिमिटेड या IGL के डेटा को यूज़ कर रहे थे, तो उनको हम पकड़ने में कामयाब रहे। तो खबर अमरोहा से है, जहां सड़क किनारे चलते जिम को सील करने गए JEE विनय और जिम संचालक के बीच विवाद हो गया। जिम संचालक ने क्षेत्र के JEE पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। क्षेत्र के JEE इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं और सस्पेंड भी हो चुके हैं। पूरा विवाद आजाद मार्ग पर जिम को सील करने को लेकर हुआ है। तो आपको बता दें, खबर अमरोहा से है, जहां सड़क किनारे चलते जिम को सील करने गए JEE विनय और जिम संचालक के बीच विवाद हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।